आज की जय। अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्री 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 जी महाराज की जय। बोलिए श्री श्री 1008 व्यास जी महाराज करुणदास जी महाराज की जय। आप सभी भक्त अत्यंत बड़भागी हैं जो कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर तीर्थ सेवन के साथ साथ संतों के मुख से भगवान के दिव्य भक्तों की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हमारे मध्य दुखभंजन महादेव मंदिर के वरिष्ठ पुजारी श्री सुशील शास्त्री जी आए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया वे मंच के नजदीक पहुंचे। श्री सुशील शास्त्री जी, जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया था कि भगवत प्राप्ति के लिए जो साधन बतलाए गए हैं शास्त्रों में, उसमें सबसे बड़ा नाम जपन साधन बतलाया गया है। और नाम जपने की प्रेरणा हमें भगवान के भक्तों के चरित्र को सुनने से मिलती है। ऐसा अनुभव में और संतों के मुख से हमने बार बार जाना है। कथा में न केवल हमारा अपितु हमारी पीढ़ियों का भी सुनने से कल्याण होता है। शास्त्रों में तो कथा श्रवण की महिमा सबसे बड़ी बतलाई गई है। इस अवसर पर मुझे सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो अंतिम दोहा कहा है वो स्मरणीय आता है। सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जलजान। महाराज श्री ने भक्त वत्सल भगवान की वंदना करते हुए जो अनुभव किया कि करने से नहीं सुनने से भक्तों का बेड़ा पार होता है, ऐसा जब इतने बड़े भक्त कहते हैं तो हमें भी उस बात को मनन चिंतन करना चाहिए। मैं आदरणीय सुशील शास्त्री जी से निवेदन करूंगा जय श्री राधे। सभी सेवादारों से निवेदन है कि अपनी जिसकी जहां ड्यूटी लगी हुई है उस पे मुस्तैद रहें। आज के मुख्य यजमान अभी अभी व्यासपीठ का पूजन करके मुख्य दीपक जलवाकर कार्यक्रम को गति प्रदान कर चुके हैं। महाराज श्री का आगमन हमारे मध्य हम लोगों के कल्याण के लिए हुआ। गोवर्धन पीठ मथुरा से महाराज जी जो हमारे मध्य आए वो अपने प्यारे भक्तों को उनके जीवन में कैसे कष्ट मिटे, कैसे कल्याण हो, अपनी तपस्या को छोड़कर हमारे मध्य हमारे कल्याण के लिए आए हुए हैं। ऐसे अवसर पर हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम अधिक से अधिक महाराज जी के समय का लाभ उठाएं और महाराज जी के समय का ना अपितु केवल स्वयं अपने सभी अड़ोसी पड़ोसी जहाँ तक हमारा सामर्थ्य है टेलीफोनिक व्यक्तिगत संपर्क कर उनको इस कथा में लेके आए। कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर बहुत बारी आपने श्रीमद् भागवत पुराण, राम कथा आदि का श्रवण अवश्य किया होगा, लेकिन ऐसा पहली बारी हो रहा है कि भगवान के जो दिव्य भक्त हुए हैं, जिन्होंने सहज ही भगवान के दर्शन किए हैं, उन्होंने भगवान को जिस विधि से पाया है, उनके चरित्रों, उनके गान हमें सुनने को मिल रहे हैं। ऐसा हम लोगों का परम सौभाग्य है
कि भगवान के भक्तों का चरित्र हमें सुनने को मिल रहा है। दिशा चैनल के माध्यम से संसार के कोने कोने में बैठे हुए भक्त जो भगवान के दिव्य चरित्रों को सुन रहे हैं, भगवान के भक्तों को जानकर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, वे सभी भी बड़भागी हैं। उनके साथ साथ जो इस धरा पर, जो इस मोक्षदायिनी भूमि पर, जो इस पवित्र भूमि पर, जो इस पावन भूमि पर साक्षात विराजमान होकर कथा श्रवण कर रहे हैं, वे सभी भी बड़भागी हैं। महाराज श्री ने कल नाम जपन, तपस्या आदि के बारे में बताया। अपने जीवन को धन्य करने के लिए दान की महिमा महाराज कर्ण और राजा बलि आदि के उदाहरणों से दी। कर्ण यद्यपि अधर्म का साथ दे रहा था, लेकिन अपने एक नियम पर दृढ़ रहने के कारण भगवान के दर्शन को पाया। राजा बलि यद्यपि असुर था, लेकिन अपने एक नियम दान पर अडिग रहने के कारण उसके गुरु शुक्राचार्य ने भगवान विष्णु को पहचान कर दान देने से मना किया, तथापि वो अपने दान देने की प्रवृत्ति से विमुख नहीं हुआ। तो उसने भगवान को ना पाया, अपितु अपने दरवाजे पर भी बांध लिया। ऐसे ही दानवीरों की सूची में कल कुछ नाम आए, आज भी कुछ ऐसे ही दानवीर मेरे पास अभी तक नाम आए हैं, जिसमें सबसे पहले करनाल से हमारे आदरणीय श्री जयप्रकाश जी ने 51,000 रुपये का योगदान इस कथा में दिया है। मैं श्री राधा कृष्ण कुरुक्षेत्र परिवार की तरफ से उनका हार्दिक साधुवाद व्यक्त करता हूं। और टेरी कॉलेज के जो फाउंडर हैं श्री आदित्य गुप्ता जी ने भी 11,000 रुपये की आहुति इस यज्ञ में दी है। और दीदार नगर से प्रवीण सैनी जी ने भी 11,000 रुपये की आहुति इस यज्ञ में दी है। भक्तों, जैसा कि बार बार आप कथा श्रवण के माध्यम से जानते हैं कि भगवान को पाने के अनेक साधन हैं, उन्हीं साधनों में एक साधन अपनी नेक कमाई में से दान देना है। इस समस्त कथा में लगभग 20 से 25 लाख रुपए का अनुमानित व्यय है, जो हमारा दायित्व बनता है, जो इस कथा में हम कर सकें हमें अवश्य करना चाहिए। महाराज जी के मंच के बाईं तरफ श्री प्रिया शरण जी, साध्वी उषा बहन जी, माधव शरण जी और दिनेश जी, और महाराज जी के दाईं तरफ श्री किशोरी शरण जी, श्री रंगीली शरण जी, इन सभी संतों के चरणों में नमन करता हुआ मैं यमुनानगर आश्रम से महाराज जी के परम कृपा पात्र साध्वी उषा बहन जी से निवेदन करता हूँ, कृपया वे महाराज जी के विषय में कुछ वचन कहें, अपनी बात रखें और कार्यक्रम को गति प्रदान करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जिस घड़ी का था इंतजार, वो घड़ी सुहानी आई है। प्रेमी जनों के हृदय में नित नई खुशी समाई है। खुशियाँ लेकर दिन सुहाना आया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। खुशियाँ लेकर दिन सुहाना आया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है।
जगमगाए हैं। ओ तेरे आने से गुलशन महकाया है, भक्तों का भगवान धरा पर आया है। ओ तेरे आने से गुलशन महकाया है, भक्तों का भगवान धरा पर आया है। ओ खुशियाँ लेकर दिन सुहाना आया है, भक्तों का भगवान धरा पर आया है। खुशियाँ लेकर दिन सुहाना आया है, भक्तों का भगवान धरा पर आया है। त्रेता में श्री राम बनकर आप आए हैं, त्रेता में श्री राम बनकर आप आए हैं। तो त्रेता में श्री राम बनकर आप आए हैं। त्रेता में श्री राम बनकर आप आए हैं। द्वापर में श्री कृष्ण बनकर आप आए हैं। द्वापर में श्री कृष्ण बनकर आप आए हैं। कलयुग में अब संत रूप दर्शाया है, भक्तों का भगवान धरा पर आया है। कलयुग में अब संत रूप दर्शाया है, भक्तों का भगवान धरा पर आया है। हाय खुशियाँ लेकर दिन सुहाना आया है, भक्तों का भगवान धरा पर आया है। खुशियाँ लेकर दिन सुहाना आया है, भक्तों का भगवान धरा पर आया है। हृदय में तरु के सरस सुरभित सुमन उपहार लाए हैं, स्वयं भगवान बन पाहुन द्वार हमारे आए हैं। करें हम किस तरह स्वागत, करें हम क्या तुम्हें अर्पण, दिखाएं पूर्णिमा के चांद को हम किस तरह दर्पण। आज हमने तुम्हारे पथ पर स्वागत गीत गाए हैं। पूज्य श्री महाराज जी जहां भी जाते हैं वो धरती साधारण नहीं, पावन वृंदावन बन जाती है। श्री महाराज जी आपके लिए कुछ कहना तो इस दासी के लिए इस जीभा से महिमा गाना असमर्थ है। इस जीभा से आपके बारे में कुछ कहना तो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। आप जहां भी जाते हैं सब भक्तों को भक्ति से निहाल कर देते हैं, भटके हुए जीवों का उद्धार कर देने वाले हैं। आपकी सुंदर वाणी और आपके सुंदर भजनों में वो खिंचाव है, और हम तो ऐसा महसूस करते हैं कि सदमार्ग पर तरफ खींचने के लिए आप चुंबक की तरह खींचते हैं। हजारों देश विदेशों से फोन आ रहे हैं, क्या अनोखे संत हैं। आप तो बड़े ही कृपा के पात्र हैं जो आपको ऐसे संत का सानिध्य मिला। उत्तर में हमारे पास ऐसी कोई ये जिभा गा नहीं सकती आपके लिए कि इस जिभा से आपकी कृपा कहाँ तक गाई जाए, कैसे कही जाए। ये जिभा असमर्थ है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी शरण में जो भी आता है ऐसा प्यार, ऐसा दयालु कृपालु और ऐसा दुलार, ये प्यार और दुलार तो जन्म देने वाले माता पिता से भी नहीं मिलता। जो प्यार और दुलार आपके
आपके चरणों से प्राप्त हो जाता है। हमारे गुरुदेव की महिमा अपरंपार है, हमारे गुरु की महिमा अपरंपार है, उसका बेड़ा हो जाए पार है और वह पाए आनंद अपार है। आपकी महिमा अनंत अपार है। गुरु की महिमा, अरे संत तुलसीदास जी कहते हैं, हृदय में ज्ञान भक्ति का दीपक जलाने वाले स्वयं भगवान अरे संत रूप में प्रकट हुए हैं। गुरु और भगवान में कुछ अंतर नहीं है और इसी भावना से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान की प्राप्ति संतों के संग से है, गुरु के सानिध्य से है। और कह देते हैं, स्वयं भगवान भी कहते हैं कि इन संतों और गुरुओं की महिमा को हम कहां तक गाएं। कहते हैं, जिन व्यक्तियों के जीवन में गुरुओं का प्रसाद आ गया उनका जीवन धन्य हो जाता है। आपकी सुंदर वाणी, आपके सुंदर वचन, आपके सुंदर प्रवचनों से हम सब भक्तों को नई दिशा प्रदान हो रही है। सब भक्तजन निहाल हैं। अरे नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है। मैं जब से पूज्य श्री महाराज जी के सानिध्य में आई और मैंने ये महसूस किया, जो प्रभु को याद भी कभी नहीं करते, जो प्रभु नाम से अनभिज्ञ हैं, अर्थात जो नास्तिक हैं, उन नास्तिकों को भी आस्तिक बना दिया, कुसंगियों को भी सत्संग दे करके, अपना सानिध्य दे करके आपने अपने समान बना दिया, संत बना दिया, साधु बना दिया। इसलिए हम सब बैठे हैं आज अपने सतगुरुदेव के चरणों में, तो संतों के चरणों में आकर के क्या मांगे? भक्ति की दौलत मांग लो। इस भक्ति की दौलत को पूज्य श्री महाराज जी गली गली में, नगर नगर में और देश विदेशों में बांट रहे हैं। हीरे नाम, ये कृष्ण नाम के हीरे मोती बांटने के लिए आए हैं। अपने परम आनंद को छोड़ करके, अपने गोवर्धन धाम को छोड़ करके, अपने ब्रज धाम को छोड़ करके, स्वयं गुरु हमारे हम जीवों का उद्धार करने के लिए, जीवों के कल्याणार्थ के लिए हमारे मध्य बार बार आते हैं। गली गली में, नगर नगर में नाम का जाप करा करके, भक्ति का जाम पिला करके निहाल करते हैं। हम भी आए और भक्ति मांगे। ऐसा कोई प्लाट या खेत नहीं मांगना। अरे संतों गुरुओं के पास आकर के प्रभु की भक्ति को मांग लो। बस यही है सच्ची आश, सच्ची पुकार इस आत्मा की। आओ आओ मिलकर सतगुरु से मांग ले भक्ति। आओ मिलकर सतगुरु से मांग ले भक्ति। पाए इनकी रहमत जिसमें है बड़ी शक्ति। पाए इनकी रहमत जिसमें है बड़ी शक्ति। जिसने जो भी मांगा वो ही पाया है। भक्तों का भगवान दरा पर आया है। जिसने जो भी मांगा वो ही पाया है। भक्तों का भगवान दरा पर आया है। वो खुशियाँ लेकर दिन सुहाना आया है। भक्तों का भगवान दरा पर आया है।
चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन किए, नाशत विघ्न हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 कृष्ण